हेलो दोस्तों। आज सुबह मैंने व्हाट्सएप पर एक कहानी पढ़ी, सोचा आपको शेयर करूं। एक बार एक जुलाहा था। वह स्वभाव से बड़ा शांत, विनम्र और मिलनसार था। गुस्सा तो उसे कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास यह सोचकर पहुंचे कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें से एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वह वहां पहुंचकर बोला, यह साड़ी कितने की दोगे? जुलाहे ने उत्तर दिया, 10 रुपए। लड़के ने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा उठाकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए। इस आधी साड़ी का क्या दाम हो? जुलाहे ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, 5 रुपए। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग कर दिए और पूछा, अब? जुलाहा अब भी शांत था और उसने जवाब दिया, 2.5 रुपए। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया और अंत में बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए। यह टुकड़े मेरे किस काम के? जुलाहे ने शांत भाव से कहा, हां बेटे, अब यह टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को शर्म आई और बोला, मैंने आपका नुकसान किया है, अतः मैं आपकी साड़ी के दाम दे देता। जुलाहे ने कहा, जब आपने साड़ी ली ही नहीं तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता? लड़के का अभिमान जागा और बोला, मैं बहुत अमीर आदमी का पुत्र हूं, तुम गरीब हो। अगर मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम यह घाटा कैसे सहोगे? नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना होगा, मुझे ही पूरा करना चाहिए। जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना श्रम लगा होगा, कितनी मेहनत की होगी उस किसान ने, तब कहीं जाकर कपास पैदा हुई होगी। उसके बाद मेरी पत्नी ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और काता, फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो पाती जब इसे कोई पहनता, इसका लाभ उठाता, इसका उपयोग करता। पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। रुपए से, पैसे से, धन दौलत से यह घाटा कैसे पूरा हो सकता है? जुलाहे की आवाज में आक्रोश की बजाय अत्यंत दया और सौम्यता थी। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया।
उसकी आंखें भर आईं और वह जुलाहे के पैरों में गिरकर रोने लगा। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाया, उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो उससे मेरा तो काम चल जाता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो इस साड़ी का हुआ है। कोई भी उससे लाभ नहीं होता। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना दूंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी एक बार अगर अहंकार की वजह से नष्ट हो जाती तो तुम दूसरी जिंदगी कहां से लाते? तुम्हारा पश्चाताप या अपने अभिमान को पहचानना ही मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। जुलाहे की ऊंची सोच, समझ और संयम की पराकाष्ठा ने लड़के के जीवन को बदल दिया। तो दोस्तों, हमने इस कहानी में देखा कि एक मेहनतकश इंसान की मेहनत का असल में देखा जाए तो मूल्य चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसने कितनी शिद्दत से, कितनी लगन से किसी चीज को बनाने में अपना समय, शक्ति बर्बाद की होगी, या कहें कि इस्तेमाल किया होता है। लेकिन फिर भी हम कुछ पैसे दे करके उसकी उस ऊर्जा और शक्ति का और उसके समय का कुछ हद तक मोल चुका पाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम उसकी जो लगन है, जो उसकी मेहनत है, या कहें कि उसकी भावना है, उसका मोल हम कभी भी चुका नहीं पाते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों को, खास तौर पर उन लोगों को जो समाज में मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका पूरा सम्मान करें, उनको उनकी पूरी मजदूरी दें जितनी बनती है, और उनको भी समाज का निर्माता समझते हुए उनका आदर सत्कार करते रहना चाहिए। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।